गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने अपने यूट्यूब चैनल बिकम टॉपर पे। और जैसा कि सभी को ये पता है, सभी जानते हैं कि क्लास क्या है कि चल रही थी, तो चल रही थी समाकलन क्लास चल रही थी। ठीक है, इंटीग्रेशन चल रहा था। इंटीग्रेशन में कल मैंने आपको क्या बताया, ज़रा सा फटाफट से डिवाइड करेंगे। मैंने आपको फार्मूले बताए, उसके बाद में फार्मूले के बाद में कुछ मैंने गुणधर्म बताए समाकलन के, उसके बाद में मैंने आपको 4 एग्जाम्पल करवाए थे। और आज हम सीधे आते हैं प्रश्नावली पे। तो प्रश्नावली आज जो हमारी है, जो एक्सरसाइज है 7.1 क्या है, एक्सरसाइज 7.1। ठीक, अब देखो 7.1 में सबसे पहले 2-3 चीज़ें आप सभी जानते हैं। आप अभी सब आने वाले हैं, अभी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो एक उसमें ट्यूटर में एक अभी चल रहा है, एक प्रोटेस्ट चल रहा है जो सारे टीचर मिल के चला रहे हैं। तो जितने बच्चे ट्यूटर चलाते हैं उसमें आपको क्या करना है, ट्यूटर में जाइए। जो ट्रेंडिंग चल रहा है, एसएससी का जो रिजल्ट जो आया था सीजीएल का, एसएससी भी एक टाइप की जॉब होती है, एक सिलेक्शन बोर्ड है, तो उसके लिए आप भी जाकर ट्वीट में आप रीट्वीट करिए, उसको भी रीट्वीट करिए, ताकि वो नंबर 1 ट्रेंडिंग करे, ताकि जो आपके बड़े भाई बहन हैं, ठीक है, तो उनको सबको क्या हो जाए, उनको नौकरी मिलने के लिए जल्दी से रिजल्ट निकल जाए एसएससी का। और कई सारे जैसे एनटीपीसी जैसे रेलवे एग्ज़ाम होता है, उसके लिए भी क्या हो रहा है कि उसका भी रिजल्ट नहीं आ रहा, उसका भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। जो आपके बड़े भाई बहन होंगे उनसे आप पूछिएगा। तो उसके लिए आप लोग भी थोड़ा सा अपना योगदान करिए, क्योंकि जो सारा युवा वर्ग है, जो सारा छात्र वर्ग है, सारे छात्र वर्ग ने मिल के ये प्रोटेस्ट जारी किया है, ये पहल की है। सारे देश के पूरे टीचर एक साथ आए हैं, पूरे स्टूडेंट एक साथ आए हैं, और उनके माता पिता भी, अपने मम्मी पापा को भी बताइए कि इस प्रोटेस्ट में आप भी ट्वीट करिए, ताकि वो जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो संकल्प चल रहा है, वो नंबर 1 पे चले और सरकार के कान में आवाज़ जाए कि सरकार कितना गलत कर रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। ठीक है, तो सभी लोग ये करेंगे। मैं भी एक टीचर होने के नाते, एक आपका बड़ा भाई होने के नाते, मैं भी आपको बताता हूँ कि जितने लोग मुझे देखते हैं सारे लोग ये चीज़ करेंगे। ठीक, अगर ट्विटर चलाते हो, नहीं चलाते हो तो सीख लीजिए यूट्यूब से 2-4-5 मिनट में, और चलाइए, और उसको आप भी रीट्वीट करिए। ठीक है, 5 दिन तक चलेगा पर डे, और पर डे आप इसको ट्रेंडिंग में इसको रखना ही रखना है। चलो, तो इसके बाद में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अपने टॉपिक की। तो अगर मैं बात करूँ 7.1 एक्सरसाइज की, तो आज हम इसका पहला क्वेश्चन करेंगे। जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो देखो, जो पहला आपका क्वेश्चन है, तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव आर इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इनस्पेक्शन। तो देखो बेटा, क्या है कि कह रहा है कि दिए हुए, जो भी हमारा दिया हुआ क्या है, जो भी दिया हुआ हमारा फलन है, उसका क्या करिए, प्रति अवकलन निकालिए। और किसका प्रयोग करके, तो कहता है किसी विधि का प्रयोग करना है, तो चेक करने वाली विधि का प्रयोग करना है। मतलब अरे चेक करने वाली विधि को क्या कहते हैं, चेकिंग विधि, उसका हमें प्रयोग करना है। तो देखिए, अब जो उस विधि का प्रयोग करना मैंने आपको बताया था, उस विधि को देखो क्या बोलते हैं, उस विधि को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं, अच्छा जो भी बोलते होंगे, देखो वैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन विधि। ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो उसको हम कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है sin 2x का आपको क्या करना है, अच्छा हाँ, उसको बोलते हैं बेटा निरीक्षण विधि। क्या बोलते हैं, निरीक्षण विधि। इंस्पेक्शन विधि को बोलते हैं निरीक्षण विधि। अच्छा, तो निरीक्षण विधि मैंने आपको जब एग्जाम्पल पढ़ाया था, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि कैसे आप परीक्षण करते हो। तो वहां पे परीक्षण करने वाली आप विधि थोड़ा समझिए कि मेथड कैसे लागू होता है। ठीक है, मेथड को आपको समझना है। तो जैसे बेटा पहला क्वेश्चन कह रहा है sin 2x का क्या निकालो, एंटी डेरिवेटिव निकालो। वो भी किस विधि से निकालना है, वो भी निकालना है आपको इंस्पेक्शन मेथड या निरीक्षण विधि से। तो बेटा निरीक्षण विधि क्या होती है, ध्यान से समझेंगे, सारी बात समझेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है sin 2x का, तो बेटा मेथड, जो निरीक्षण मेथड होता है, यहां पे मैं लिखता हूं, जो निरीक्षण विधि है वो कैसे काम करती है। और जब बेटा बोला जाएगा निरीक्षण विधि, तो आप कैसे करोगे। तो बेटा अब यहां पे आपको ये सोचना है कि सर sin 2x किसका हम अवकलन कर दें, या किसका हम अवकलन कर दें, समाकलन नहीं, किसका हम अवकलन कर दें कि क्या आ जाए, sin 2x आ जाए। बताओ किसका अवकलन कर दें। तो आपने कहा कि अगर सर जी cos x का अगर हम अवकलन कर देंगे, तो आ सकता है माइनस sin 2x आ सकता है कि नहीं आ सकता। देखो बात करें, अगर आप cos 2x का क्या कर दो, d/dx,
तो cos x इक्वल टू क्या होता है, और अवकलन क्या होता है इसका, d/dx होता है माइनस साइन x। तो बेटा क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x, और जब बेटा x का करोगे तो क्या आ जाएगा, x का आ जाएगा इंटू 2। तो अगर इसको 2 को आगे कर दें तो यही तो आएगा, देखो माइनस 2 साइन 2x, यही आएगा कि नहीं आएगा, बताओ पक्का, समझ में बात आ गई, ये आएगा। तो अब बताओ, तो अगर इसका कह रहा है, अगर इसका आप डेरिवेशन कर देंगे, सॉरी अगर इसका आप क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे, या आप इसका अगर डिफरेंशिएशन कर देंगे तो साइन 2x आएगा, देखो साइन 2x आएगा। तो बेटा कह रहा है कि अब निरीक्षण विधि ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, हमें इससे एक स्टेप पहले सोचना होता है कि मैं क्या कर दूं कि साइन 2x आ जाए, मतलब मैं किसका अवकलन ले लूं, मैं किसका डिफरेंशिएशन कर दूं कि साइन 2x आ जाए। तो आपने कहा कि अगर cos 2x का अगर आप डिफरेंशिएशन कर दो, तो क्योंकि cos 2x या cos x का होता है माइनस साइन x, तो मतलब सेम टू सेम आ जाएगा। जहां पे आया माइनस 2 साइन 2x आया, मुझे चाहिए किसका, साइन 2x चाहिए, तो इधर साइन 2x रखेंगे, साइन 2x, बेटा माइनस भी इधर ले आओ तो हो जाएगा d/dx माइनस कॉस x, और 2 आएगा तो आगे आ जाएगा 1/2, समझ गए बिल्कुल। तो अगर बात करें d/dx 1/2 माइनस का cos 2x लिखो, cos 2x इज इक्वल टू साइन 2x। अब बेटा ध्यान दो, जो साइन 2x का जो एंटी डेरिवेटिव आया ना, क्या एंटी डेरिवेटिव मतलब बोलते क्या है, तो बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव को ही बोलते हैं इंटीग्रेशन, समाकलन। एंटी डेरिवेटिव मतलब प्रति अवकलज को ही क्या बोलते हैं, समाकलन बोलते हैं, समझ गए। तो ऐसे ही कह रहा है, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस का 1/2 cos 2x आ गया, समझ गए। देखो साइन 2x का इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, बताओ एंटी डेरिवेटिव या प्रति अवकलन, ये वाले बच्चों को लिख दें कि इसका प्रति अवकलन क्या आ गया, तो सर जी प्रति अवकलन आ गया माइनस का 1/2 cos 2x, यही आया है कि नहीं आया, ये यहां तक क्लियर है। अब निरीक्षण विधि में ये निकालने के बाद में आपको निरीक्षण भी करना होगा, कैसे करोगे निरीक्षण, इसका क्या करो आप, इसका आप क्या निकाल लो, इसका निकाल लो समाकलन, निकालो समाकलन, साइन 2x इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ साइन x का माइनस कॉस x, तो आ जाएगा माइनस कॉस 2x, और x का क्या होता है, मैंने कल ये चीज बताई थी, ये 2x का 1/x क्यों हो जाता है। तो अगर जो जिसने नहीं देखा तो पहले वाली कल वाली वीडियो देख लो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। प्लस c, क्या ये और ये क्या एक जैसे नहीं है दोनों, देखो भाई ये हमने क्या निकाला, तो हमने ये एक मेथड से निकाला, ये एंटी डेरिवेटिव निकाला या समाकलन निकाला, समझ गए। और जब इसका हमने सीधा समाकलन किया तब भी वही आया, तब भी आया कि नहीं आया वही। तो इसका मतलब ये है बेटा कि ये और ये कैसे हैं, बराबर है। तो यही होती है निरीक्षण विधि। तो निरीक्षण विधि में टोटल क्या करना होता है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि इसके पहले सोचना होता है कि कितना हम क्या रख दें ताकि मेरा साइन 2x आ जाए। तो मैंने कहा cos 2x का अगर आप क्या कर लोगे, अगर आप अवकलन करोगे, सबसे पहले अवकलन से ही निकालते हैं, ठीक है। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर लोगे तो आ जाएगा माइनस साइन 2x आएगा। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ साइन 2x का चाहिए, तो माइनस और 2 सब इधर ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर किया जाए d/dx माइनस 1/2 cos 2x इज इक्वल टू साइन 2x। तो बताओ साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या आया, माइनस 1/2 cos 2x, ये आया। अब निरीक्षण विधि है तो निरीक्षण भी करना पड़ेगा। निरीक्षण क्या करोगे, इसका उठा के इंटीग्रेशन कर देंगे। जब इंटीग्रेशन किया तो ये आगे, तो ये और ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, इसलिए ये क्या कहलाती है, ये कौन सी विधि कहलाती है, तो ये कहलाती एंटी डेरिवेटिव मतलब निरीक्षण विधि, सॉरी इंस्पेक्शन मेथड। अब एक सवाल बिल्कुल बहुत कायदे में करेंगे, ये वाला आपको समझ में आ गया, हो गया, हटा देते हैं इसको, ठीक है। देखो अब समझना ध्यान से, अब इतना डिस्क्रिप्टिव नहीं बताया जाएगा, अब सीधे सीधे बताया जाएगा, ठीक। पहला सवाल हो गया 7.1 है, कौन सी एक्सरसाइज। अच्छा दूसरा सवाल देखो, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि cos 3x का क्या करना, एंटी डेरिवेटिव करना। मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप क्या कर लो, आप इसका पहले निकाल लो, क्या आप इसका पहले निकाल लो समाकलन, तब आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा। तो क्योंकि पूरी विधि में आपको एक बार समझो, पहले ध्यान से क्या करोगे, इसके एक स्टेप आगे सोचो कि इसके हम ले लें कि cos 3x आ जाए। तो आपने कहा अगर किसका अवकलन कर दें, सबसे पहले क्या करना है, अवकलन d/dx। तो मैंने कहा अगर आप d/dx अगर आप sin x कर लो तो आपको cos 3x, सॉरी 3x कर लो तो आपको cos 3x मिलने की गुंजाइश है। तो आपने किया तो आपका आ गया cos 3x
और 3x का इंटू 3 आ गया, तो आपने आगे लिख लिया, तो आपका आ गया 3 cos 3x आ गया। ठीक, अब चूंकि आपको cos 3x चाहिए तो cos 3x इधर करो और जो बचा खुचा इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो क्या आ जाएगा d/dx 1/3 इंटू साइन 3x। तो बेटा ये क्या हो गया, यही हो गया इसका एंटी डेरिवेटिव या इंट्रोगेशन हो गया, समझ गए। अब देखो, अब आप बार बार ये कहोगे सर जी आप ये तो करवा रहे हो लेकिन ये हमको पता कैसे चलेगा। देखो इतना करने के बाद में मैंने निरीक्षण भी क्या बताया, अब आगे क्या करना पड़ता है, जो हो इसका करना है समाकलन। अगर इसका समाकलन और ये अगर बराबर आ जाए तो यही इसका क्या है, एंटी डेरिवेटिव। कैसे निकालेंगे, किस विधि से निकाला गया है, तो निकाला गया है इंस्पेक्शन मेथड या निरीक्षण विधि से। तो आपको यही करना होता है, लास्ट में जाके क्या करोगे, cos 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 3 dx इज इक्वल टू आपका हो जाएगा sin 3x, और इसका क्या होता है 1/3 प्लस सी। तो बेटा क्या ये और ये एक जैसे नहीं हो गया दोनों, तो इसलिए एंटी डेरिवेटिव निकालना है किससे, निरीक्षण विधि से। तो बेटा इसका एंटी डेरिवेटिव क्या आ गया, तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या आ गया, तो इसका एंटी डेरिवेटिव 1/3 sin 3x। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब देखो मैं कहना क्या चाहता हूं आपसे, मैं कहना ये चाहता हूं कि अब देखो, अब इसके पहले जो सोचने वाली प्रक्रिया है वो आपको कहां से मिलेगी। तो देखो पूरे मेथड में क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसके पहले सोचो कि किसका हम अवकलन कर दें कि हमें ये चीज मिल जाए, सोचना पड़ता है। तो बेटा अगर अगला सवाल आ गया उसमें अगर हम ना सोच पाए तब, तो सबसे पहले, और देखो लास्ट में यहां तक जब कर लेते हैं तो बाद में समाकलन इसका करना पड़ता है, तभी तो विधि पूरी होती है, तभी तो मेथड पूरा होता है, समझ गए। तो ये करने के लिए आप क्या करोगे, आप सबसे पहले आप इसका क्या कर लो, सबसे पहले अगर इसका आप क्या कर लोगे, सबसे पहले अगर इसका आप डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन कर लो, समाकलन कर लो, तो आपको यहाँ पे कुछ पता चल जाएगा, और जो यहाँ पे पता चलेगा उसी का बस ऊपर कर देना है। ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपका आराम से आ जाएगा। देखना नोट हो गया सबका, चलो आगे फिर से तीसरा सवाल ले रहा हूँ, ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूँ बार बार। अगला सवाल जो है वो है e⁻²x। ठीक, इसे क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना। अब देखो एंटी डेरिवेटिव निकालने के क्या करते हैं, सबसे पहले इसके पहले सोचते हैं, फिर उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, जो डिफरेंशिएशन आता है फिर इस वाली चीज का इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब समाकलन करते हैं। अगर समाकलन और ये जो अवकलन आया ये अगर बराबर आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि वही जो नंबर आया, वही जो चीज आई है, वही जो संख्या आई है या जो भी फलन आया है वो क्या हो जाता है, इसका एंटी डेरिवेटिव हो जाता है। तो बेटा इसके पहले सोचोगे कैसे, तो सबसे पहले इसका लास्ट वाला पहले स्टेप कर लिया करो, लेकिन करना इसे क्योंकि वो पहले स्टेप होता है, लास्ट वाला पहले कर लो। 2x dx तो क्या हो जाएगा इसका, तो e⁻x का e⁻x, समझ गए भाई। इसको पूरे को सिर्फ x ही बोलोगे पहली बार में, e⁻ चाहे 4 लाख हो, 5 लाख हो, 6 लाख हो, उसको e⁻x ही बोलना है, ठीक है। e⁻x, अब इसका क्या होगा, तो आप जानते हो कि इसको 1/2 हो जाता है और प्लस c हो जाता है। तो यहाँ पे बेटा तुमको थॉट ये मिल जाएगा कि हम यहाँ से इसके पहले क्या माने, तो इसके पहले माने e⁻x, केवल यहाँ पे 1/2 ये सब कुछ नहीं उठाना है, सिर्फ e⁻x। यहाँ पे कर दो आके कि d/dx e⁻2x इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा e⁻2x का समाकलन अवकलन e⁻2x और x का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, होएगा ऐसा जी सर। अब इधर तुमको 2x चाहिए ना, तो इसको इधर कर दो, तो d/dx 1/2 e⁻2x इज इक्वल टू e⁻2x। बेटा ये देखो क्या आया और ये देखो क्या आया, एक ही चीज आई है कि नहीं आई है। तो मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि देखो सीधी सी बात समझो, निरीक्षण विधि के लिए आपको एक स्टेप पीछे जाना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। विधि को बहुत अच्छी तरीके से सीख लो, निरीक्षण विधि में क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप जो भी संख्या है इसको ये सोचोगे कि ये किससे बनी होगी, मतलब क्या कर दें, किसका अवकलन कर दें कि ये मिल जाए, सोचना पड़ेगा। तो अब इतनी तो सोच है नहीं, देखो जैसे अगला सवाल बताना हमें, अगर आपको सोच है तो बता देना। अगला सवाल कह रहा है कि ax प्लस b का होल स्क्वायर, इसका एंटी डेरिवेटिव बता पाओगे। हम कहते हैं सोच के बताओ कि इसके पहले क्या रहा होगा कि इसका अवकलन कर दें तो ये आ जाए, नहीं सोच पाओगे। तो सबसे पहले लास्ट स्टेप कर लो, चूंकि लास्ट में यही करना पड़ता है। सबसे पहले लास्ट स्टेप क्या करोगे, इसका कर लो समाकलन, तो ax प्लस b का होल स्क्वायर का d/dx कर लो। भाई लास्ट स्टेप यही तो करते हो, तो लास्ट स्टेप पहले कर लो तो तुमको पता चलेगा, समझ रहे हो। तो तुमने किया, तुमने कहा कि सर जी इसको हम पहले मानेंगे, ये पूरा क्या है, सबसे पहले इसको x मानोगे, x की पावर n, क्या मानोगे x की पावर n। तो
एक्स की पावर n मानोगे तो ax प्लस बी और एक्स की पावर n 2 प्लस 3 और अपान 1 प्लस 1/3 आएगा भाई। एक्स की पावर n तो एक्स की पावर n प्लस 1 2 प्लस 1 3 और अपान n प्लस 1 मतलब 1/n/2 मतलब 1 प्लस 2 तो 3 आ जाएगा। तो ये देखो 1/3 डायरेक्टली कर दिया गया है। और प्लस ax का क्या होगा बताओ भाई, x का आपने कर लिया, फिर इसका x का क्या होता है समाकलन में, मैंने कहा अवकलन में क्या होता है, जैसे अवकलन में ax का अगर तुमको बाद में अगर निकालने क्या करोगे, इसको अलग कर दो, इसका 1 हो जाएगा, लेकिन समाकलन में यही 1/a हो जाता है, तो इसे हो जाएगा बाद में 1/a और b का हो जाएगा 0, तो टोटल आएगा 1/3a ax प्लस b का होल क्यूब, ये यही आएगा और प्लस c। तो अब बेटा देखो हम ये बता रहे हैं कि तुमको यहां से थॉट मिल गया कि अगर ax प्लस b का अगर होल क्यूब ले लें तो ये मिल जाता है, यही तो है। तो यहां पे तुमने लिया कि d/dx ax प्लस b का होल क्यूब लिया, समझ गए। अब इसका करोगे डिफरेंशिएशन तो आ जाएगा ax प्लस b और वहां पे x की पावर n तो होता है n x की पावर n-1, तो आ जाएगा क्या आ जाएगा यहाँ पे n, तो ये आ जाएगा 3 और फिर x की जगह कितने ax प्लस b की होल पावर n-1 3 - 1 2 इंटू, अब x का करेंगे, x कैसे करते हो, ax तो a हो जाएगा बाहर और x का जो अभी हम क्या करना है अवकलन तो हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 0। तो अगर हम इस ये हमको देखो चाहिए ये चाहिए तो इसको इधर कर दो, इधर करोगे तो आ जाएगा d/dx, इधर गुणा में था इधर आके भाग में हो जाएगा 3a ax प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू ax प्लस b का होल स्क्वायर। देखो ये जो आ रहा है वही तो ये आ रहा है, तो इसलिए दोनों क्या है बराबर हैं। तो इसलिए इस संख्या के अगर डेरिवेटिव की बात करें तो इस संख्या के एंटी डेरिवेटिव आ जाएगा 1/3a ax प्लस b का होल क्यूब। आएगा कि यही नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से अब तक आप लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ गए। एक सवाल और है लास्ट में मैं और बताता हूँ, इससे और समझ जाना, जिसको स्क्रीनशॉट करना है कर सकता है फटाक से। चलो आगे, अब ध्यान से समझना, लास्ट क्वेश्चन है अभी का एंटी डेरिवेटिव का, ध्यान से नहीं समझोगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से अब तक आपको बिल्कुल पानी के तरीके क्लियर हो जाना चाहिए कि ये क्या करवाया जा रहा है। क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स ऑफ एक्सरसाइज 6 to 8, ठीक है। कह रहा है कि अब हमको फाइंड करना है इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रल अब हमको फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन दे रहा है 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या बताइए 4e की पावर 3x और प्लस 1 dx, ठीक है, ये बोल रहा है। इसको क्या करना है, इसका आपको करना है इंटीग्रेशन। सीधी बात है, इंटीग्रेशन क्या लगा दो, सीधे बाहर साइन लगा दो। अब इंटीग्रेशन करने के बेटा क्या करोगे, करना ये है आपको कि इसको क्या करोगे आप अलग कर लोगे और इसको अलग कर लोगे, ठीक। इसको आपने अलग कर लिया 4e की पावर 3x dx प्लस 1 dx ऐसे कर लिया। और फिर इसका अगर करोगे इंटीग्रेशन तो i इक्वल टू लिख लेते हैं, ठीक है, एक की आगे वेरिएबल एक लगा रहे, इसका कोई मतलब i का मतलब है इंटीग्रेशन, ठीक। अब इसका करो क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा बाहर, e की पावर 3x का e की पावर 3x और 3x का तो 1/3 हो जाएगा, समझ गए। प्लस अब 1 का क्या करोगे, 1 का हो जाता है x हो जाता है, तो पूरा कैसे क्या बनेगा 4/3 e की पावर 3x और प्लस x और प्लस c, यही आ जाएगा आपका आंसर। बात समझ गए, क्या आंसर आया 4/3 e की पावर 3x प्लस x प्लस 3, समझ गए। अच्छा देखो आगे की बात करते हैं। अगर आगे की बात करें तो अब हमारा जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि x स्क्वायर क्या कह रहा है कि x स्क्वायर ब्रैकेट में 1 - 1/x स्क्वायर और dx, इसका क्या करना है आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो बेटा सबसे पहले इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, अब इसका मल्टीप्लाई वाला तो सबसे पहले मल्टीप्लाई का अंदर गुणा करवा दोगे, ठीक है, सॉरी जो मल्टीप्लाई लेंगे इसका अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्यों करवा देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में अलग तो होगा नहीं, जब क्योंकि अब जैसे देखो यहाँ पे देखो जैसे हमने इसको अलग अलग कर दिया तो सिर्फ प्लस और माइनस में ही आप अलग कर सकते हो, अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, अंदर मल्टीप्लाई कराओगे इसका मल्टीप्लाई इसमें तो x स्क्वायर dx अलग अलग कर दो, माइनस इसका करवाओगे x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर dx, तो ये बेटा आपस में कट जाएगा, इसकी जगह 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1, इसका कर दो इंटीग्रेशन x की पावर n, तो क्या हो जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1 और माइनस
1 हो जाएगा, 1 का होता है x होता है और प्लस सी, इसको अगर सही से करें तो x की पावर 3/3 माइनस एक्स प्लस सी, यही क्या है आपका, यही है आपका आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई? मेरे समझ से बात समझ में आ जानी चाहिए, कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है। चलो आगे करते हैं, देखते जाना है कैसे कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं अगर 8 नंबर क्वेश्चन की, तो 8 नंबर क्वेश्चन कैसे होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ax² प्लस bx प्लस सी का dx आपको करना है। कैसे करोगे, इंटीग्रेशन कैसे करोगे? तो मैंने कहा इंटीग्रेशन कैसे करोगे, देखो अब आप बार बार अगर अलग करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। आपको पता है कि आप अलग अलग कर सकते हो ना, बाद में मिला के तो एक ही में लिखना होगा। आप सीधे इसका पहले इसका इंटीग्रेशन कर दो, फिर इसका इंटीग्रेशन कर दो, फिर इसका कर दो, इसी में करना है, ठीक। करो इंटीग्रेशन, i इक्वल टू, मान लो i इक्वल टू, कैसे करोगे, तो ax dx, तो a को कर दोगे बाहर और x² मतलब x की पावर n, तो हो जाएगा x की पावर n+1/n+1, प्लस प्लस का साइन लगा दिया। bx तो b हो जाएगा बाहर, x क्या है, x की पावर n, तो x की पावर n+1/n+1 और प्लस c के साथ क्या है, x की पावर 0 होती है, नहीं होती है, बिल्कुल होती है, तो क्या हो जाएगा cx। समझ गए भाई? कैसे करोगे, ध्यान से देखो, ये वाला देख लो, c वाला क्या करोगे, ऐसे तो करोगे इंटीग्रेशन c और dx, तो c क्या है अचर है, इसको कर दोगे बाहर तो अंदर 1 ही तो बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है या नहीं होता है, बताओ। c की a1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, तो ये cx नहीं हो जाएगा पूरा जुड़ के, तो वही मैं कह रहा हूं कि सीधे यहाँ पे लिखेंगे cx, ठीक, और प्लस आगे c। अब बात करें अगर इसकी, तो कर दो ax/3, सही है, प्लस b/2x² प्लस cx प्लस c, यही क्या है आपका, ये आपका आंसर है। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो आगे की बात किया जाए, समझ गए वाला, चलो आगे की बात करते हैं। कोई कंफ्यूजन है इसमें? देखो आगे 9वां नंबर क्या कहता है, तो 9वां नंबर कहता है कि 2x² प्लस e की पावर x dx, कहता है i इक्वल टू 2x², ये तो बोल रहा है 2x² प्लस ex और क्या करना है dx, मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है। बेटा आप देखो फिर से क्या करोगे, इसको अलग करोगे, इसको अलग करोगे, बाद में फिर से एक ही में हो जाता है, तो सीधे सीधे यहीं पे करना है। कैसे करोगे बताओ, करो इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, 2 आ जाता है बाहर चूंकि अचर है, और x की पावर n, भाई x की पावर 2 ही है, तो यहाँ पे फार्मूला लगता है x की पावर n का, और x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, x की पावर n+1/n+1, तो क्या हो जाएगा, x की पावर n की जगह क्या है 2, तो 2+1/2+1, ऐसे हो जाएगा। प्लस e की पावर x, हमेशा e की पावर x ही रहती है, और प्लस c, समझ गए, तो हो जाएगा 2 ये हो जाएगा 3, और x की पावर 3 प्लस ex का ex और प्लस c, यही क्या है आपका, यही आपका आंसर है। समझ गए कि नहीं समझ गए? बेहद सरल है, कुछ कठिन होता ही नहीं इसमें, समझ गए, इसमें कुछ कठिन नहीं होता है। आगे की बात करें तो जी हाँ करिए, देखो आगे अगर हम बात करते हैं 10वें क्वेश्चन, कितने 10वें क्वेश्चन की, तो ये कह रहा है कि अंडर रूट, ध्यान से समझ, x-1/√x और dx, इसका क्या करना है, इसका आपको करना है इंटीग्रेशन। कैसे करोगे बेटा, तो इसको करने के लिए सर्वप्रथम आप क्या करोगे, इसको ये क्या होता है, ये होता है x⁴ माइनस ये होता है x⁴ dx। बेटा क्या करोगे, इसको ऊपर ले आओ, इसका तो आराम से हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है, करो। ध्यान से, तो हमने क्या किया, इसको ऊपर लेके आओ, तो आपने कहा कि i इक्वल टू x⁴ माइनस x⁴, ये क्या है नीचे प्लस का, ऊपर आके माइनस में हो जाएगा, तो x⁻⁻1/2 dx। अब दोनों को ऐसे ही करना है, करो, x की पावर n, तो x की पावर n+1/n+1 माइनस x की पावर माइनस का 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस का 1/2 प्लस 1 प्लस c, ये क्या हो जाएगा, x की पावर कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2, और ये उल्टा होकर चला जाएगा तो 2/3, और प्लस ये क्या हो जाएगा, बाई 1 में हाफ चला गया, हाफ बचेगा, तो क्या हो जाएगा x⁴ माइनस बराबर रहेगा यहाँ पे माइनस 1/2 अपॉन 1/2, तो ये आ जाएगा 2, क्या बनेगा बताओ, 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 और प्लस c, यही क्या है आपका आंसर है। समझ गए कि नहीं समझ गए, बात समझ में आई?
थोड़ा सा आपको राइटिंग में प्रॉब्लम शायद हो रही होगी, थोड़ा सा मैं इसको सही करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए सारे क्वेश्चन हो गए हैं, और वो जो 5वां क्वेश्चन बता है अभी उसको अगली क्लास में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहिए।